ही चेक करना पड़ता है। और मेरे ख्याल से मैं जब जब मैं कोशिश करता हूं तो मैं आपका होके यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश करता हूं, प्रोजेक्ट को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, तो मेरे ख्याल से आपको भी समझ में आता होगा। लेकिन फिर भी कुछ डाउट मन में रहते हैं और वो क्लियर करने के लिए आपको बार बार 1 2 3 मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, अलग अलग प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको इसको सुनना पड़ेगा। तो आप सब लोग उसी माइंड से यहाँ पे आए हो, उसी यानी कि सीखना है और खास करके सिखाना है, और यही सिलसिला कंटिन्यू हम करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक मनी मनी हो जाएगा सारा का सारा जीवन। तो ज्यादा वेट ना करते हुए मैं आप सबका फिर एक बार इस प्रोजेक्ट में वेलकम करता हूँ। और जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि जो माइंडसेट हमने यहाँ पे लेके आए, यानी कि खुद का तो प्रॉफिट चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में हमारे साथ जुड़ने वाले हर एक वो शख्स, हमारे साथ जुड़ने वाला हर एक वो बिजनेस पार्टनर जिसका यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसे सोचकर हम जिस किसी को भी यहाँ पे इन्वाइट करते हैं, उस आपके माइंड को, उस आपके सोच को यहाँ पे वेलकम करते हुए मैं आपको यहाँ पे एज अ बिजनेस पार्टनर आपको यहाँ पे फिर एक बार इस प्रोजेक्ट के बारे में रूबरू करना चाहता हूं। तो आप यहाँ पे बने रहिए और खास करके अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत तक ये सारा का रहेंगे। ओके, तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आपके सामने जो प्रोजेक्ट मुझे प्रमोट करना है वो है AI.marketing। AI.marketing यानी कि ये जो AI. यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भविष्य की जरूरत है, जो आने वाले फ्यूचर की जरूरत है, और खास करके इसके बगैर अब दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है। अगर अलग कुछ करना है अब तक जो नहीं हुआ है, और खास करके अलग करते करते अपने आप को एजुकेट करना है, अपने साथ अपने घर परिवार को एजुकेट करना है, खास करके अपने साथ अपने घर के अपने नजदीक के लोगों के सपने साकार करने हैं, तो आपको इस AI.marketing यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझकर इस AI.marketing में अपने आप को आगे लेके जाना जरूरी है। और खास करके यहाँ पे AI.marketing के साथ साथ आपको यहाँ पे INB.network एक ऐसा कंबाइंड प्लेटफॉर्म है कि जहां पे आपको एक पैसिव इनकम, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि नॉन वर्किंग इनकम, जिसके लिए हम कुछ करना नहीं चाहते, तो ये यहाँ पे आपको AI के साथ मिल रहा है, AI के साथ मिलने वाला है। लेकिन साथ ही साथ में आपको INB.network एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको वर्किंग इनकम भी मिलेगा, और खास करके वो बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको मिलने वाला है। लेकिन ये सारा का सारा जो भी बेनिफिट है वो लेने के लिए इस प्रोजेक्ट में एक अच्छा खासा एल्गोरिदम सेट करके दिया है, अच्छा खासा एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, और इस सॉफ्टवेयर को इस सिस्टम ने, यानी कि इस मैनेजमेंट ने यहाँ पे एक नाम दिया है, वो है मार्केट बॉट। यानी कि एक ऐसा मार्केट बॉट जो आपको और हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो वर्चुअली आपके और हमारे लिए काम करने वाला है। ये ऐसा मार्केट बॉट जिसको हम एक सेल्समैन बोल सकते हैं, एक ऐसा मार्केट बॉट जो हमारे लिए एज अ अल्लादीन का चिराग से निकला हुआ एक जीन होता है ना, उस तरह का काम करने वाला है। लेकिन सबसे पहले इसको समझना जरूरी है, और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये एक मार्केट बॉट प्रेजेंटेशन है, इसको समझना जरूरी है। तो दोस्तों आप सब लोग तैयार हो इसको समझने के लिए? ऐसा समझ कर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग यानी कि मार्केट में जितने भी पर्सन को, जितने भी बिजनेसमैन को, जितने भी हमारे साथ जुड़ने वाले हर एक उस शख्स को हम इस मार्केट बॉट के या फिर AI.marketing के बारे में कुछ बात करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में यह आता है कि ये क्या सही में काम करता है, क्या हमें दिखाने के लिए ऐसा एक पिक्चर हमारे सामने रखा है, क्या सही में वर्कआउट करता है या नहीं करता है, क्या सही में इसके काम करके हमें इतना अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। हाँ, प्रॉफिट मिलता है, लेकिन ये क्यों ना मनी सर्कुलेशन होगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं और खास करके हमें पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम इस मार्केट बॉट के वर्किंग मेथड को समझेंगे, इस मार्केट बॉट के वर्किंग में यानी कि एक प्रोजेक्ट को समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सही है, और खास करके इससे अलग कुछ हो नहीं सकता, यही सही है। क्योंकि यहाँ पे आज के डेट में इसकी जरूरत मार्केट में, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी अपने आप में मोड अलग अलग ले रही है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके मन में जो सवाल है, जो मार्केट बॉट क्या है, यानी कि व्हाट इज मार्केट बॉट, यानी कि दोस्तों ये मार्केट बॉट एक्चुअल क्या है, किस तरह काम करता है, ये सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखनी है। तो दोस्तों सबसे पहले इस मार्केट बॉट को मार्केट बॉट ये नाम क्यों दिया, इसको अगर जानना चाहते हो तो मैं आपको इतना ही सादा सिंपल सवाल उसका जवाब देना चाहूंगा कि मार्केट बॉट यानी एक ऐसा रोबोट है जो मार्केट के ऊपर, अब रोबोट यानी कि एक ऐसा एल्गोरिदम सेट करके दिया है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके और हमारे बिहेवियर को सर्च करते हुए, चेक करते हुए ये मार्केट के ऊपर काम करता है, और मार्केट के ऊपर काम करता है, इसीलिए इसको मार्केट बॉट बोला जाता है। ओके, अब ये जो मार्केट बॉट है ये एक्चुअल क्या है,
इसको अगर समझना है तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंगल लाइन में उसका जवाब देना चाहूंगा, और वो है मार्केट बॉट इज अ ग्लोबल ट्रेंड एनालिसिस टेक्नोलॉजी। यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूरे विश्व में जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के ऊपर काम, यानी कि उस जो भी ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड कैसे, वो कौन सा ट्रेंड है, कैसा चल रहा है, कौन से प्रोडक्ट को लेकर चल रहा है, कौन से सर्विसेज को लेकर चल रहा है, ये सारा का सारा एनालिसिस ये मार्केट बॉट करता है, और खास करके ग्लोबली करता है। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही लाजवाब तरीके से वर्कआउट करते हुए यहाँ पे आपको और हमें प्रॉफिट जनरेट करता है। सबसे पहले जो सवाल है ग्लोबली एनालिसिस कैसे कर सकता है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि हमारे साथ में एक छोटा सा जो खिलौना है, जिस खिलौने में हम बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स, बहुत सारे सर्च इंजिन यूज करते हैं, और खास करके उसको यूज करते हुए बहुत सारे लोग टाइम पास के लिए करते हैं, बहुत सारे लोग अपने काम को बढ़ाने के लिए करते हैं, बहुत सारे लोग दुनिया से टच रहने के लिए करते हैं, जो भी है ओके। लेकिन ये करते वक्त हम इस सोशल मीडिया चैनल्स और इस सर्च इंजिन के माध्यम से जो भी सर्च करते हैं, जो भी देखते हैं, ये देखते वक्त कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, कौन सा यानी कि तरीका हम ढूंढते हैं, ये सारा का सारा एनालिसिस इसका एक ये मार्केट बॉट करता है। क्यों? क्योंकि हम इसके ऊपर जो भी हमें वीडियो चाहिए, जो भी हमें कुछ भी क्वेश्चन है, जो भी है, हम इस मार्केट बॉट के इस सोशल मीडिया सर्च इंजिन के माध्यम से करते हैं। और ये करते वक्त ऑटोमेटिक उसके कीवर्ड जनरेट होते हैं, और वो कीवर्ड कौन सी यूज किए जाते हैं, ये मार्केट बॉट ऑटोमेटिक सर्च करके ये सारे के सारे सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर आपके और हमारी जो बिहेवियर है, आपके और हमारे जो सोच है, इसका एक डाटा निकलता है, उस डाटा के ऊपर काम करता है। और इसीलिए मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि ये मार्केट बॉट आने वाले फ्यूचर में जितने भी लोग हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन परचेस करते हो, सारे के सारे लोगों की जरूरतें पूरा कर सकता है, ये क्षमता इसमें है ओके। अब इसको और भी समझना है तो मैं आपको और भी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपको पता चलेगा। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो दोस्तों ये एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, यानी कि आपको और हमें जैसे गॉड गिफ्ट मिला है जिसको हम बोलते हैं नैसर्गिक बुद्धिमत्ता, यानी कि आप और हम सोच सकते हैं, आप और हम डिसीजन ले सकते हैं, जब चाहे तब एक अच्छा खासा डिसीजन लेके आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐसी है जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको भी इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये अपने आप में क्या बोलते हैं उसको, डिसीजन ले सकता है, अपने आप में एक अच्छा खासा जो भी इसको कमांड जाए उस हिसाब से वो काम करके अच्छा खासा बेनिफिट हमें प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि इसमें डिसीजन लेने की क्षमता है। और इसी की वजह से इसको जो काम दिया है, जो भी एल्गोरिदम इसके लिए सेट करके दिया है, उस एल्गोरिदम के हिसाब से ये मार्केट से टारगेटेड कस्टमर ढूंढने का क्षमता रखता है। और इसीलिए ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो एक नया इनोवेशन है, इसको लेके जो मार्केट बॉट का जो डिजाइन हो चुका है, ये मार्केट बॉट मार्केट से टारगेटेड कस्टमर यानी कि जिसको जो जरूरत है उस हिसाब से उसको वो सर्विस या वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, इसको ही बोला जाता है टारगेटेड कस्टमर। यानी कि जिसको जो जरूरत है उस हिसाब से उनको ढूंढना, और उस हिसाब से उनको वो लिंक, उस हिसाब से उनको वो प्रोडक्ट या उस हिसाब से उनको वो सर्विस प्रोवाइड करना, यानी कि टारगेटेड कस्टमर को ढूंढना, ये इस मार्केट बॉट का काम है। यानी कि दोस्तों बहुत ही लाजवाब तरीके से वर्कआउट होता है, और खास करके ये वर्कआउट होते वक्त बहुत कम खर्चे में, बहुत कम खर्चे में ये यहाँ पे काम हो जाता है, बहुत आसान तरीके से। लेकिन इससे पहले यही काम करने के लिए बहुत सारा मशक्कत करना पड़ता था, बहुत सारा इसके पीछे फिजिकली वर्कआउट करना पड़ता था, और तब जाकर टारगेटेड कस्टमर ढूंढने का काम होता था, और वो भी खास करके वहां पे रिजल्ट आता था 1% 2%। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो यानी कि मैक्सिमम 3% तक का रिजल्ट आता था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इस टारगेटेड कस्टमर ढूंढने का ये जो तरीका है, और खास करके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसको लेके अगर आप देखेंगे तो यही परसेंटेज आप देखेंगे तो ये जाता है 30% के ऊपर। यानी कि बहुत ही लाजवाब तरीके से यहाँ पे ये काम होता है, कस्टमर ढूंढता है। तो इसका मतलब है कि 100% यहाँ पे सेल जनरेट होने वाला है। क्योंकि अगर एग्जांपल के तौर पर मुझे शेखर सर को XYZ कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट बेचना है, और खास करके उनको कौन से कंपनी का और खास करके कौन से क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए या फिर क्या चाहिए, यह अगर मुझे पहले से पता होता है तो मैं पर्टिकुलर उसी पॉइंट के ऊपर मैं बात करके उनको वो सेल कर सकता हूं, और वही काम यहाँ पे ये मार्केट बॉट करता है। अब ये सारा का सारा जो डिटेल मैं आपके सामने रख रहा हूं, उस हिसाब से इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की यूनिकनेस को देखते हुए और खास करके इसके यूनिक पॉइंट को देखते हुए इसका जो मैनेजमेंट है, यानी कि AI.marketing का जो मैनेजमेंट है, इन्होंने इस मार्केट बॉट को मार्केट में लाते हुए इसके अलग
यूनिकनेस को देखते हुए आपको और हमें यहाँ पे ये मार्केट बॉट तसल्ली देता है कि आप यहाँ पे अगर एज अ बिजनेस पार्टनर यहाँ पे जुड़ते हो तो आपको यहाँ पे 30% का कैशबैक इन एन एवरेज, वो भी विदाउट कॉम्प्लिकेशन, किसी भी तरह का शक ना रखते हुए आपको यहाँ पे जनरेट होकर मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों ये ऐसा है, होता है कि यार सही में ये इतना 30% यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट है। ओके, यानी कि एवरेज अगर देखेंगे तो 250-300 दिन के 250 दिन के अंदर, सॉरी 100 दिन के अंदर अंदर ही अपना जो अमाउंट है वो जो हमने यहाँ पे ऐड किया है वो डबल से ऊपर जाता है, यानी कि इतना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो इतना अच्छा खासा प्रॉफिट अगर यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में जनरेट होता है तो क्या सही में होता है, या सही में होकर उसका बेनिफिट क्या सही में हमें मिलता है, ये सारा का सारा डिटेल हमें चेक करना है। लेकिन दोस्तों ये 30-35% वाला जो कैशबैक मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ये सही में एक ऑथराइज कैलकुलेशन है, और इसका एक वीडियो प्रेजेंटेशन जो सिस्टम की तरफ से आपको और हमारे सामने रखा गया है उसको हमें चेक करना और फिर आगे बढ़ना है। तो आप सब लोग तैयार हो ऐसा समझकर इस प्रेजेंटेशन को हम देख के आगे बढ़ते हैं। Hi, meet Alex. Alex has $100 and he wants to invest it properly. If he puts his money in a bank, he will receive back $105 in a year at the most. However, if he advertises with MarketBot, he can get up to $135 in a month. Looks like Alex wants to know the secret. Everything is very simple. Merchants pay cashback services a commission on sales. Cashback services share the revenue with those who attract new customers, and MarketBot constantly brings in new leads through massive advertising campaigns. Alex funded the MarketBot advertising budget with $100 and then got his share of the sales commission. Now his income is 35% per month, and he gets it each day. Are you interested? Just register with the MarketBot. Fund your advertising budget starting with $10. Wait, you don't even have to spend your own money to start, because MarketBot will give you $50 to fund your first advertising campaign. You'll start getting income in 48 hours, because that's the time needed for an advertisement moderation cycle. Start earning up to $35 per month with AI.marketing. No complications. 24 hours a day. Start now. तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको और हमें प्रॉफिट जनरेट करके देने वाला है। शेखर जी 1-2 मिनट स्क्रीन मेरा शेयर नहीं होगा, थोड़ा देखिए। हाँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये जो प्रॉफिट जो हमें शेयर बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन ये किस तरह मिलेगा, क्या मिलेगा, इसका एक बहुत अच्छा खासा एक एग्जाम्पल यहाँ पे, इस एग्जाम्पल यानी कि एक प्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो दिया है ये बहुत ही लाजवाब तरीके से हमें बेनिफिट करके देने वाला है। और खास करके ये बेनिफिट आज के डेट में बहुत सारे लोग, यानी कि आप मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे बिजनेस पार्टनर ऐसे हैं कि इस प्रोजेक्ट में जुड़कर यहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे उठा रहे हैं। लेकिन ये जो प्रॉफिट हमें मिलता है ये क्या सही में प्रॉफिट, इसका हम यूज कर सकते हैं, इसका विड्रॉल कर सकते हैं, ये सारी डिटेल आज के इस प्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये मैं यहाँ पे आपको दावे के साथ कहने वाला हूँ। ओके, तो आपको मैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपको इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल आपको पता चलेगा, और तभी जाकर आपके अगर तसल्ली होती है तो आप इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होकर अच्छा खासा प्रॉफिट लाइफ टाइम के लिए उठा सकते हो, ये यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा। तो दोस्तों फिर एक बार मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम था, वीडियो प्ले नहीं हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे कि इस प्रोजेक्ट में मार्केट बॉट हमें 30-35% का जो कैशबैक जनरेट करके देगा, और उसका एक ऑथोराइज वीडियो हमारे यहाँ पे देखने को मिला है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा मौका है कि यहाँ पे हम अपने मोबाइल, अपने सिस्टम के माध्यम, अपना जो भी लैपटॉप है उसके माध्यम से हम पार्ट टाइम, फुल टाइम जो भी वर्किंग करके यहाँ पे एज ए पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, और वो भी खास करके बहुत लाजवाब तरीके से, और बहुत बड़ा इनकम यहाँ पे हम ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों पैसिव इनकम कौन ले सकता है? पैसिव इनकम कौन ले सकता है? ये एम्प्लॉय को पैसिव इनकम नहीं मिलेगा, उसको काम करना पड़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉय को भी पैसिव इनकम नहीं मिलेगा, उसको काम करना पड़ेगा। यानी कि वो कंटिन्यू एक्टिव रहेगा तो ही उसको वो एक्टिव इनकम, वो पैसिव, वो जो काम कर रहा है उसके बदले उसको वो मेहनताना उसको मिलने वाला है। लेकिन पैसिव इनकम कौन ले सकता है? तो आप देख सकते हो कि जो बिजनेस ओनर है या फिर कोई ना कोई इन्वेस्टर, ओके, जिसका अगर बिजनेस है, अगर मान लो कि आप और हमारा कुछ बिजनेस है छोटा मोटा जो भी है, एक्सपाइजर, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे अभी अवेलेबल है इसमें प्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उनका कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस है, उस बिजनेस में से उनको ऑलरेडी अगर बिजनेस सेट हो चुका है तो वहां से उनको पैसिव इनकम जनरेट हो रहा है, और वो बहुत अच्छा खासा उनका एक क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसा इनकम है कि जिसके लिए उनको एक्टिव नहीं रहना पड़ता।
लेकिन साथ ही साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ऐसे बिजनेसमैन को, ऐसे बिजनेस में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और खास करके वहां पे इन्वेस्ट करके उस बिजनेस को चलते हुए उसमें से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। यानी कि दो लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला, एक तो बिजनेस ओनर और खास करके इन्वेस्टर को। यानी कि हमें यहाँ पे ये पता चला कि इस सिस्टम में अगर हमें प्रॉफिट लेना है तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन वो कितनी करनी है, कैसी करनी है और करके हमें क्या मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि अगर आपने यहाँ पे आपका जो मार्केट बॉट आपको जो मिला है, ये जो एल्गोरिदम आपके लिए आपके बैक ऑफिस में जो सेट करके मिला है, उसको अगर आपने फंड प्रोवाइड किया और खास करके उसको बोला जाता है एडवर्टाइजिंग बजट, अगर आप प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पे सिस्टम ने, जैसे वीडियो में हमने प्रेजेंटेशन में देखा कि 25% से लेकर 30-35% का जो बेनिफिट है वो मंथ के हिसाब से हमें मिलेगा। यानी कि इतना बड़ा प्रॉफिट हमें यहाँ पे जनरेट होने वाला है। अब इतना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होने वाला है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो यहाँ पे शक की नजर से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, अलग अलग तरीके से उसको देखेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो आज के डेट में इस प्रोजेक्ट से बाहर बैठे हैं और वो खाली इतना ही सोच रहे हैं कि ये इतना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो नहीं सकता, अगर हो रहा है तो गलत तरीके से हो रहा है, ऐसे बहुत सारी बातें होती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट में जो भी आपको शक है, जो भी आपको डाउट है, वो तब क्लियर होगा जब आप इस प्रोजेक्ट में एक कदम आगे बढ़ाओगे। ओके, अब एक कदम आगे बढ़ाना है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कुछ फंड अपने जेब से ऐड करना है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि आपके ये जो क्वेश्चन है, जिसको आप बहुत बारीकी से देख रहे हो, बहुत सोच के समझ के इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हो, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर बैठकर आपको टॉर्चर कर रहे हैं, उन सारे लोगों को अगर आपको आंसर देना है, उन सारे लोगों को बहुत अच्छा खासा एक लीगल नहीं बोल सकते, जब बहुत अच्छा खासा एक ऐसा पॉइंट के ऊपर आपको बात करना है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से रन होता है और खास करके जेन्युइन तरीके से रन होता है। अगर उनको ये बोलना है तो आपको मैं बोलना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट में आपको एक कदम आगे बढ़ाना है, यानी कि इस प्रोजेक्ट में आपको रजिस्टर होना जरूरी है। अब रजिस्टर होना है तो कैसे होना है, क्या होना है, ये सारी डिटेल हमें देखनी है। लेकिन सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट है, जहां पे हमें फंड ऐड करने के बाद एक अच्छा खासा पैसिव इनकम जनरेट होने वाला है, क्या सही में इस प्रोजेक्ट की मार्केट में जरूरत है? क्या सही में ये प्रोजेक्ट मार्केट की जरूरत को पूरा कर सकता है? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि जैसे शेखर सर ने एक एग्जांपल बहुत अच्छा खासा दिया था, जो हमने इसका यानी कि होटल से रिलेटेड, तो उस एग्जांपल को देखते हुए यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट में आज के डेट में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है, वो बहुत सालों सालों से चलते आ रहे हैं। और खास करके बहुत सारे ऐसे बिजनेस है कि जो नए स्टार्टअप भी है। लेकिन ये जो बिजनेस है, ये जो कंपनीज है, इनके प्रोडक्ट या इनके सर्विसेज मार्केट में सेल करने के लिए जो इनके पास जो मौजूदा मॉडल ऑलरेडी है, जो हमने 5-6 साल पहले देखा है। अब 5-6 साल पहले इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि वहां से आगे इंटरनेट यूजर की तादाद बढ़ चुकी है। तो 5-6 साल का अगर देखेंगे तो वहां पे जो पुराना मॉडल था कि ऑफलाइन शॉप, फिर उसमें सेल्समैन, उसके अलावा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एडवर्टाइज, ये सारा का सारा सिलसिला ऑलरेडी सारे के सारे ब्रांड, सारे के सारे कंपनीज ऑलरेडी करते थे। लेकिन जैसे जैसे जमाना बढ़ता गया तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट को और अपने सर्विसेज को सेल करने के लिए जो सेल्स का जो तरीका है उसको चेंज किया। और आपको मालूम है कि ये सेल्स वाला जो वर्ड है इनके बिजनेस, यानी कि बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। अगर इसको डेवलप नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। और इसीलिए इन्होंने इस सेल्स के यानी कि इसको अलग तरीके से बढ़ाने के लिए इन्होंने एक 5-6 साल पहले से अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो ऑलरेडी मार्केट में उसका क्रेज था और आज के डेट में भी बहुत अच्छा खासा क्रेज ऑलरेडी है। लेकिन ये जो ई कॉमर्स वाला जो पार्ट है, इन्होंने उसको चूज किया और वहां पे इन्होंने एज ए एग्रीगेटर के तौर पर एक कंपनी यहाँ पे रजिस्टर होते होते इन्होंने अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज को क्या किया, डिस्प्ले किया। और वहां पर जाकर आप और हम हमारे जरूरत के हिसाब से यहाँ पे उस प्रोडक्ट को और उस सर्विसेज को हम यहाँ से परचेस करते थे। लेकिन ये 5-6 साल पहले ठीक था। लेकिन उसके बाद आप जैसे जैसे इंटरनेट यूजर बढ़ते गए, ऑटोमेटिक बहुत सारे बिजनेस ओनर इस ई कॉमर्स के क्रेज को देखते हुए उन्होंने अपना अपना ई कॉमर्स डेवलप किया। और आज के डेट में देखेंगे तो ई कॉमर्स की बाढ़ आ चुकी है मार्केट में, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत सारे ई कॉमर्स मार्केट में आ चुके हैं। और इसीलिए हर एक ई कॉमर्स के ऊपर ये जो बड़े बड़े ब्रांड है या फिर नए जो स्टार्टअप है, हर एक ई कॉमर्स के ऊपर उनको रजिस्टर होना मुमकिन नहीं है। क्योंकि हर ई कॉमर्स के ऊपर रजिस्टर होके अगर प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है तो वहां पे अलग चार्ज पे करना होता है। और इसीलिए हर एक ई कॉमर्स के ऊपर रजिस्टर होना उनके लिए मुमकिन नहीं है। और इसीलिए एक क्वेश्चन मार्क था कि इतने सारे ई कॉमर्स बढ़ चुके हैं, इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक
जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, बिखर चुके हैं और इसीलिए जितने तादाद में कस्टमर चाहिए उतने तादाद में कस्टमर वहां पे नहीं मिल रहे। और इसीलिए इन्होंने तय किया कि क्यों ना हम अपना ही खुद का एक वर्ल्ड वाइड दुकान ओपन करें, यानी कि वेबसाइट ओपन करें। और इसीलिए इन्होंने इस वर्ल्ड वाइड दुकान को ओपन किया और खास करके खुद का ई कॉमर्स डेवलप किया और खास करके वहां पे इन्होंने लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। और जैसे जैसे अट्रैक्ट करने की कोशिश की तो उनको पता चला कि लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए कुछ ना कुछ अलग प्रयास करना पड़ेगा। और इसीलिए इन्होंने इस कंपटीशन के युग में उसको जीतना है तो इन्होंने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी अपनाई और वो है स्ट्रेटेजी कैशबैक प्रोवाइड करना। तो आप सबको मालूम है कि बहुत सालों से हम कैशबैक वाला ये जो वर्ड है हम सुनते हैं, यानी कि इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को और कस्टमर को खींचते वक्त कैशबैक प्रोवाइड करने का जो एक सिलसिला चालू किया। अब ये जो कैशबैक है ये कितना प्रोवाइड किया जाता है, कैसे प्रोवाइड किया जाता है, उसके बारे में अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो 1.5% से लेके 15% तक, और कोई सर्विस बेस्ड कंपनी है तो 15% से लेके 60% तक का कैशबैक ये प्रोवाइड करते हैं। अपने जेब से बहुत बड़े अमाउंट खर्चा करते हैं इसके लिए। ओके, लेकिन ये खर्चा जो अमाउंट करते हैं साथ ही साथ में इनका और एक अलग बजट होता है, वो है कैंपेनिंग का बजट होता है, यानी कि एडवर्टाइज बजट इनका अलग होता है। और वो एडवर्टाइज बजट को खर्चा करते करते ये भी कैशबैक अपनी जेब से प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये करते करते आप देखेंगे कि मार्केट में एक ऐसी नई कंसेप्ट मार्केट में आ चुकी जिसका नाम है AI.marketing। और AI.marketing जैसे मार्केट में आया तो इन्होंने इस एग्रीगेटर कंपनी को ये बोला कि आप जो अपने जेब से पैसा खर्चा करते हो कैंपेनिंग के लिए, एडवर्टाइज के लिए, वो खर्चा करने की जरूरत नहीं, खाली हमें कैशबैक प्रोवाइड करें। आपकी जो कैंपेनिंग है, आपका जो प्रमोशन है हम करेंगे और उसके बदले आपका प्रोडक्ट सेल होगा और सेल होने के बाद हमें वो आप कैशबैक प्रोवाइड करिए। और ऐसे करते करते इन्होंने जो इनवाइट करना स्टार्ट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि प्रोडक्ट की लेन देन करने वाले जितने भी प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा ऑनलाइन स्टोर्स है, वेबसाइट ऑफरिंग प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफरिंग करने वाले जो भी साइट्स है, सारे के सारे लोगों को इन्वाइट करने स्टार्ट किया। और आज के डेट में देखेंगे तो एक एक करते करते AI के साथ और खास करके AI के इस मार्केट बॉट टेक्नोलॉजी को देखते हुए बहुत सारी कंपनीज इनके साथ एक एक करके जुड़ती चली गई। और आप देख सकते हो कि 20-22 हज़ार से भी ज्यादा ये जो कंपनीज है, जिनको हम बहुत सारी कंपनीज को हम जानते हैं, जैसे कि फिलिप्स है, लिनोवा है, वॉलमार्ट है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपनीज है कि जिनको हम जानते हैं। ऐसे 20-22 हज़ार से भी ज्यादा ब्रांड है जो AI के साथ जुड़ गए। क्यों? क्योंकि इनको ये बोला गया कि आपको अपने कंपनी के लिए आपको अपने वर्ल्ड वाइड दुकान की प्रमोशन के लिए कुछ अलग पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे बिजनेस पार्टनर है कि जो आपके प्रमोशन के लिए, आपके कैंपेनिंग के लिए अपने जेब से पैसा खर्चा करेंगे, यानी कि आपका ऑटोमेटिक कैंपेनिंग होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जो आपकी ऑटो कैंपेनिंग करेगा और खास करके वो करके आपका प्रोडक्ट सेल होगा। और जब आपका प्रोडक्ट सेल होगा तो उसके बदले आप हमें कंपनी जुड़ती गई। और आज के डेट में जो 20-22 हज़ार कंपनी जो जुड़ चुकी है, तो इन कंपनी के माध्यम से AI.marketing को एक कैशबैक जनरेट होता है। वही कैशबैक आपको और हमें प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो कैशबैक प्रोवाइड किया जाता है, बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि 55% वाला हिस्सा आपको और हमें प्रोवाइड किया जाता है। और खास करके बचा हुआ जो 45% हिस्सा है कंपनी खुद के लिए रखती है, क्योंकि उनको भी बहुत सारा अलग अलग खर्चा है, डेवलपमेंट का खर्चा ये सारा है। तो ये सारा देखते हुए यहाँ पे सबके लिए एक विन विन सिचुएशन लेके ये सिस्टम मार्केट में आया है। और खास करके इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में किसी का भी लॉस ना आगे बढ़ता है। अब दोस्तों, जैसे जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ उस हिसाब से इस प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे किसी भी तरीके का गलत तरीके से काम नहीं होता। जो भी होता है आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी कंपनीज है, जो भी एग्रीगेटर कंपनीज है, इनके प्रोडक्ट सेल होने के बाद जो कैशबैक जनरेट होता है उसमें से 55% आपको और हमें मिलने वाला है। अब क्यों मिलने वाला है? क्योंकि एज ए बिजनेस पार्टनर आपने और हमने यहाँ पे रजिस्टर होकर यहाँ पे फंड एडवर्टाइजिंग बजट यहाँ पे ऐड किया है। अब ये जो एडवर्टाइजिंग बजट ऐड करने के लिए हमें क्या स्टेप उठाना पड़ता है, तो वो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एक कदम आपको आगे बढ़ाना है। यानी कि सबसे पहले आपको अपने जेब से कुछ पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्री में रजिस्टर होना है। अब रजिस्टर होने के लिए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है? जैसे कि आपका नाम, अब नाम में भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना जरूरी है और खास करके वैलिड मेल आईडी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना जरूरी है। जैसे ये दो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हो, और खास करके मैं आपको फिर एक बार बोलना चाहूंगा, ये जो नाम देते हो आप उसमें फर्स्ट नाम लास्ट नेम सही डालिए, क्योंकि
फ्यूचर में जो आपका अब बैक ऑफिस में जो वर्चुअल कार्ड आपको मिलने वाला है वही वर्चुअल कार्ड प्लास्टिक कार्ड में बदल जाएगा, क्योंकि वो सारा का सारा काम बैकग्राउंड में एक सिस्टम का चल रहा है। तो जैसे ये कार्ड आपके नाम से आपको चाहिए, जब आप लेना चाहोगे तब ये कार्ड मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर नाम अगर आपने सही सही दिया है तो वही नाम आपका हो यानी वहां पे आएगा। अगर आपने कुछ गलत दिया है या फिर गलत कुछ टाइप किया है जल्दबाजी में, तो उसी हिसाब से आपको वो कार्ड मिलने वाला है। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हो सही सही इंफॉर्मेशन दे दीजिए, और देने के बाद ही, और किसी का भी आप रजिस्ट्रेशन करके दे रहे हो तो सही सही इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालना जरूरी है। अब ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन जैसे आप डालते हो तो आप इस प्रोजेक्ट में दो अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे कि कंबाइंड प्लेटफॉर्म है AI.marketing और INB.network, यहाँ पे आप रजिस्टर होते हो। और रजिस्टर होते वक्त यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पॉइंट को नजरअंदाज करके नहीं चलेगा। रजिस्टर होते वक्त आपको यहाँ पे 4 अलग अलग आइकॉन दिखते हैं। उसमें से पहला आइकॉन है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोब्रेन आइकॉन, ये जो नीला कलर वाला, इसके तहत आपको यहाँ का है विकिपीडिया है, वीचैट है। तो ये जो आइकॉन है इसके माध्यम से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना नहीं है। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप ये जो नीला कलर वाला जो आइकॉन है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोब्रेन, इसके तहत आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अब जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको यहाँ पे एट अ टाइम एक ही जगह पर रजिस्ट्रेशन करते हो, लेकिन एट अ टाइम 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन होता है। AI.marketing जो हमें पैसिव इनकम जनरेट करके देने वाला है, कैशबैक जनरेट करके देने वाला, और कैसे करके देगा ये हम देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ में INB.network में आपको यहाँ पे वर्किंग इनकम मिलने वाला है। फिलहाल हम वर्किंग इनकम को थोड़ा साइड रखते हैं, लेकिन AI.marketing में हमें जो कैशबैक मिलने वाला है, जो हमारे मार्केट बॉट के थ्रू हमें जनरेट करके मिलेगा, तो वो अगर देखेंगे तो आपका मार्केट आपके लिए 24 घंटे 7 दिन काम करेगा। यानी कि यहाँ पे फॉरेक्स में सैटरडे संडे ट्रेडिंग नहीं होता, या फिर हम इंडियन मार्केट में देखते हैं तो वहां पे भी सैटरडे संडे ट्रेडिंग नहीं होता, या फिर कोई हॉलीडे आ गया, ऐसा वैसा कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है। आपका मार्केट बॉट आपके लिए 24 घंटे 7 दिन कंटिन्यू काम करेगा, वो कभी रुकेगा नहीं, कभी थकेगा नहीं। हाँ, उसके लिए आपको उसको एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड करना है, और वो कितना करना है क्या करना है सारी डिटेल हम आगे देखेंगे। अब जैसे आप इसको ये प्रोवाइड करते हो, सॉरी यहाँ पे आप यहाँ पे रजिस्टर होते हो तो ये 24 घंटे 7 दिन काम करेगा, लेकिन साथ ही साथ में ये डेली का डेली आपको जो भी काम करेगा उसका डिटेल आपके बैक ऑफिस में ये शो करेगा। कैसे शो करता है ये भी देखेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे एक सिंगल लेवल रेफरल प्रोग्राम भी, अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आता है, अगर आपको ये अच्छा लगता है, फोन पे गूगल पे को जैसे आपने प्रमोट किया था उस हिसाब से आप इसको भी प्रमोट कर सकते हो, इच्छा है तो, नहीं तो नहीं किया तो भी चलेगा। ओके, और जैसे आप ये इसमें अगर मान लो कि सिंगल लेवल रेफरल प्रोग्राम में आप हिस्सा लेते हो तो यहाँ पे आपको एक कैशबैक के तौर पर जो भी पर्सन आपके माध्यम से यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में आ रहा है उसके एडवर्टाइजिंग बजट के ऊपर आपको 5% का कैशबैक यहाँ पे मिलता है। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे अपना गिफ्ट कोड के थ्रू उसको इनवाइट करना जरूरी है। लेकिन आपके मन में यह भी डाउट आया होगा कि अगर अपना कैशबैक लेने के लिए रेफरल प्रोग्राम करना है जरूरी है, तो दोस्तों मैं फिर एक बार आपको बोलता हूं कि यहाँ पे किसी भी तरीके का मार्केटिंग रेफरल प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। चाहे तो कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा। ओके, अब अगर एक कदम आगे बढ़ाकर आप करने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे INB.network में भी वर्किंग इनकम भी स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे बोनस के तहत आपको 210 करोड़ का बोनस मिलने वाला है, और खास करके वर्किंग इनकम में आपको 10% का गैप कमीशन भी मिलने वाला है। लेकिन ये लेने के लिए INB.network का जो बेनिफिट है वो लेने के लिए आपको इस न्यूरोब्रेन आइकॉन के तहत ही रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अब ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहा हूं, तो इस हिसाब से देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट में रजिस्टर होने के बाद, यानी कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इसका मतलब क्या है कि आपको इसमें रजिस्टर होना है। अब रजिस्टर होने के बाद आपके जेब से किसी भी तरीके का 1 रुपए भी यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आप इस प्रोजेक्ट को देख सकते हो, चेक कर सकते हो, यानी कि इसका टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। और ये टेस्ट ड्राइव मिलेगा कैसे आपको, तो आप जैसे रजिस्टर होते हो तो जिस भी पर्सन ने, जिस भी स्पॉन्सर ने आपका रजिस्ट्रेशन करके दिया है, उसके स्पॉन्सर गिफ्ट कोड के तहत आपको यहाँ पे $50, यानी कि एवरेज इंडियन रुपीज के हिसाब से देखेंगे तो 4000 रुपीज आपको यहाँ पे एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड किया जाता है आपके मार्केट बॉट को। और उस एडवर्टाइजिंग बजट के माध्यम से आपको यहाँ पे जो भी कैंपेनिंग होगा उसके ऊपर आपको वहां पे 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। सॉरी। तो दोस्तों जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो $4000 हमें, सॉरी 4000 रुपीज हमें यहाँ पे एज ए कैंपेनिंग के लिए हमारे मार्केट बॉट को मिलता है। यानी कि किसी भी तरीके का आपको अपने जेब से फंड ऐड करने से पहले आपको सिस्टम की तरफ से आपको यहाँ पे जो
4,000 रुपए 4,000 रुपीज एज ए कैंपेनिंग बजट मिल रहा है, तो उसका यूज करते हुए आपका मार्केट बॉट 48 आवर्स के अंदर अंदर वो क्या करेगा, उसका मॉडरेशन करके अपने आप में एक्टिव होगा और वो आपके लिए काम करना स्टार्ट करेगा। तो ये काम कैसे स्टार्ट करेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप जैसे यहाँ पे बजट प्रोवाइड करते हो, यानी कि सिस्टम की तरफ से $50 उसको मिलता है, उसके बाद वो क्या करता है कि मार्केट में जो ट्रेंडी प्रोडक्ट है, ट्रेंडी सर्विसेज है, उसको लेके उसके लिंक क्रिएट करता है, उसका हाई क्वालिटी कैंपेनिंग, हाई क्वालिटी एडवर्टाइज अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर, अलग अलग सर्च इंजिन के ऊपर वो करना स्टार्ट करता है। और जैसे ही करता है, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि टारगेटेड कस्टमर यानी कि जिसको जो चाहिए वही प्रोवाइड करता है, उसी के हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ से सेल जनरेट होता है। और जैसे सेल जनरेट होता है तो हर एक सेल्स के ऊपर आपको यहाँ पे 15% तक का कैशबैक जनरेट होता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये अगर आप चेक करते हो, अगर आपको ये अच्छा लगता है, अगर आपको ये जेन्युइन लगता है, आप अपने बैक ऑफिस में चेक करके या फिर आपके स्पॉन्सर के अनुभव को देखते हुए, आपके अपलाइन के अनुभव को देखते हुए, अगर आप इसको पूरा का पूरा चेक करके अगर आपके मन में इच्छा होती है, तो आप यहाँ पे अपने जेब से मिनिमम $10 से लेके मैक्सिमम जितना चाहे उतना, यानी कि अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में हल्ला मच चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो $100, $200, $500, $1000, और अभी अभी मैंने पिछले 5-6 दिन पहले देखा था $6000 भी किसी पर्सन ने यहाँ पे ऐड किया है। यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट ऐड करके यहाँ पे लोग अपने आप को यहाँ पे अच्छा खासा पैसिव इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप खुद चेक करके कर सकते हो। साथ ही साथ में ये सारा का सारा जो फंड आप ऐड करते हो, तो उसके बदले जो कैंपेनिंग होगा, तो पूरे विश्व में जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है या उस कंपनीज को लेके जो भी बिजनेस मॉडल है, ओके, यानी कि अलग अलग बिजनेस कैटेगरी होती है, वो जो कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी है, कैसी कैटेगरी है, यानी कि पूरे विश्व की जो मांग है वो पूरा करने वाला ये मार्केट बोर्ड अपना क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस मॉडल यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। आप इसको कंट्री वाइज भी सर्च कर सकते हो और खास करके ये ब्रांड वाइज भी सर्च कर सकते हो आप ऑनलाइन कैशबैक में जाकर। तो ये जो बिजनेस मॉडल, ये जो कैटेगरी वाइज बिजनेस मॉडल यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, तो इनके प्रोडक्ट सेल होने के बाद हमें कैशबैक मिलता है। और ये प्रोडक्ट कैसे सेल होते हैं, तो आपने और हमने जो एडवर्टाइजिंग बजट यहाँ पे दिया है, तो उस एडवर्टाइजिंग बजट का यूज करते हुए अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स और सर्च इंजिन के ऊपर उसका कैंपेनिंग होता है। और वो करने के लिए उसमें से थोड़ा थोड़ा फंड खर्चा होता है, और वो फंड जैसे खर्चा थोड़ा थोड़ा होता जाता है, ऑटोमेटिक आपका मार्केट बोर्ड आपके लिए वर्कआउट करके सेल्स जनरेट करके आपको प्रॉफिट जनरेट करके देता है। तो ये कैसे होगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। सेल्स के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट बॉट आपके लिए यहाँ पे वर्कआउट करेगा, और उसका डिटेल हम देखने वाले। लेकिन साथ ही साथ में उसके सामने आपको कैशबैक शॉपिंग भी दिख रहा है। अब ये क्या है, तो दोस्तों, मार्केट बॉट जिस तरह आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट करके दे रहा है, उसी तरह आपको इस प्रोजेक्ट में किसी अलग अलग कंपनी के लिंक आपको जनरेट करके, अगर आप खुद कैंपेनिंग करना चाहते हो, खुद किसी को शेयर करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे वो शेयर करके यहाँ पे सेल्फ कैंपेनिंग करके भी अलग तरीके से कैशबैक जनरेट कर सकते हो। वो अलग बेनिफिट मिलेगा आपको। उसके साथ साथ खुद के लिए कुछ परचेस करना है, तो वो भी आप यहाँ पे ऑफलाइन शॉपिंग के माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि एआई के साथ जुड़े हुए जितने भी ऑनलाइन स्टोर्स है, उनके जो भी ऑफलाइन स्टोर्स मार्केट में अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप खुद के लिए कुछ परचेस करते हो और उसका रिसिप्ट अपलोड करते हो, तो वो ऑफलाइन शॉपिंग के बदले आपको यहाँ पे सेल्फ परचेस का यहाँ पे एक्स्ट्रा कैशबैक जनरेट होगा। अब यहाँ पे हमें फिलहाल देखना है कि हमें मार्केट बॉट के थ्रू जो पैसिव इनकम जनरेट होता है वो कैसे होता है, और खास करके कैशबैक किस तरह हमें मिलता है, ये हमें देखना है। तो ये देखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो डेट ऑफ सेल्स, यानी कि यहाँ पे कौन से डेट में और कौन से उस डेट के कौन से टाइम में यहाँ पे ये प्रोडक्ट सेल हुआ, ये यहाँ पे डिटेल नजर आता है। उसके अलावा एग्रीगेटर, यानी कि कौन से एग्रीगेटर, यानी कि पार्टनर जो एआई के साथ जुड़ चुका है एफिलिएट प्रोग्राम के तहत, तो ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड नेम यहाँ पे दिखता है कि कौन से कंपनी का यहाँ पे प्रोडक्ट सेल हुआ है, वो ब्रांड नेम यहाँ पे दिखता है एग्रीगेटर में। उसके अलावा उनका कितने अमाउंट का प्रोडक्ट सेल हुआ है, ये यहाँ पे सेल अमाउंट में दिखता है। साथ ही साथ में कैशबैक रेट, यानी कि ये जो एफिलिएट प्रोग्राम के तहत AI.marketing के साथ ये जो ब्रांड जुड़ चुके हैं, ये AI को जो कैशबैक प्रोवाइड करने वाले हैं, वो कितना परसेंटेज कैशबैक प्रोवाइड करते हैं, ये यहाँ पे दिखता है। और खास करके यहाँ पे परसेंटेज होता है, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी 1.5% से लेकर 15% तक का कैशबैक प्रोवाइड कर रही है, और कोई सर्विस बेस्ड कंपनी है तो 15% से लेकर 60% तक का कैशबैक प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम, सिस्टम ने जैसे बोला है कि 15% तक का जो कैशबैक आपको मिलेगा, वो यहाँ पे अलग अलग तरीके से आप दिख रहा है, जैसे कि 1.60 भी दिख रहा है, 12% दिख रहा है, 6% दिख रहा है, 13% दिख रहा है, 1.50% भी दिख रहा है। इसका मतलब है कि अलग अलग एग्रीगेटर कंपनी का अलग अलग कैशबैक हो सकता है। साथ ही साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो योर कैशबैक, यानी कि यहाँ पे
आपको मिलने वाला जो प्रॉफिट है ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है, जो 55% यहाँ पे आपको मिलता है। उसके अलावा डिडक्शन में जो दिख रहा है वो है 55% आपको मिल रहा है, और बचा हुआ जो 45% है ये डिडक्शन में जाता है और ये कंपनी को मिलने वाला प्रॉफिट है। उसके अलावा वेटिंग पीरियड, यहाँ पे वेटिंग पीरियड के बारे में अगर आपको मैं बोलना चाहूंगा तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अलग अलग ब्रांड के हिसाब से, अलग अलग कंपनी के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग वेटिंग पीरियड हो सकता है, होता है। और वो यहाँ पे आप देखेंगे तो किसी का 20 डेज का है, किसी का 28 डेज का है, किसी का 21 डेज का है। बहुत सारे ऐसे एग्रीगेटर है कि जिनका 19 दिन का भी है, 11 दिन का भी है। बहुत सारे ऐसे एग्रीगेटर है कि जिनका 30-35 डेज, खास करके 50 और 80 डेज तक का भी वेटिंग पीरियड होता है। और ये वेटिंग पीरियड इसीलिए दिया जाता है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस करता है तो हर एक कंट्री का अपने अपने कस्टमर के हित के लिए एक अलग कस्टमर पॉलिसी जनरेट होता है, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने के बाद, ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस करने के बाद कस्टमर के हित के लिए उसको जनरेट किया है। तो वो जो रिटर्न पॉलिसी है उसको मद्देनजर रखते हुए, और खास करके दूसरा एक रीजन है, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि डोमिनोज पिज्जा तो कोई रिटर्न नहीं करता, डोमिनोज पिज्जा यानी कि ऑर्डर करने के बाद उसको खाते ही है, ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है। और खास करके यहाँ पे 30 डेज का वेटिंग पीरियड क्यों दिया जाता है? तो दोस्तों रीजन एक है जो कस्टमर पॉलिसी, और दूसरा रीजन यह है कि ये जो एग्रीगेटर कंपनीज है इनके पास से AI डॉट मार्केटिंग को इस कैशबैक परसेंटेज के हिसाब से जो पेमेंट आना चाहिए वो तक जो टाइम लगता है, ओके। ऐसा नहीं है कि एक डोमिनोज पिज्जा बिका और आपका 0.30% या 0. जो भी है $1 या $2 जो भी बना है वो आपको इमीडिएट ट्रांसफर किया, ऐसा नहीं होता। इसका एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट AI को ट्रांसफर होता है, और जैसे ये ट्रांसफर होता है तो उस हिसाब से जो भी वेटिंग पीरियड प्रोवाइड किया गया है उस हिसाब से यहाँ पे वो पेमेंट हमें यहाँ पे जनरेट होता है, और इसीलिए यहाँ पे वेटिंग पीरियड दिया है। साथ ही साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेटस, यानी कि ये जो वेटिंग पीरियड है जैसे जैसे आपका खत्म होता जाएगा ये पेंडिंग वाला स्टेटस चेंज होके यहाँ पे अप्रूव होगा। तो ये सारा का सारा डिटेल आपके बैक ऑफिस में आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको देखने को मिलता है, और यही इस प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी खासियत है। तो दोस्तों इसको समझना है तो कोई तो एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं ऊपर वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 28/5/2021 को 21:28 में जो एक GoToC इस एग्रीगेटर कंपनी का जो प्रोडक्ट सेल हो चुका है, जो $315 का प्रोडक्ट है, और खास करके उसके ऊपर जो परसेंटेज EI को मिलने वाला है वो है 1.60%। अब आप ही कैलकुलेट करके देखिए कि $315 के ऊपर 1.60% से जो भी अमाउंट बनता है, मेरे ख्याल से मेरे कैलकुलेशन से जो भी $5.04 जो बनता है, उस $5.04 में से 55% वाला हिस्सा जो है, बड़ा हिस्सा जो पार्टनर को प्रोवाइड किया जाता है, बिजनेस पार्टनर को, यानी कि आपको, वो है $2.77, यानी कि यूर कैशबैक में आपका प्रॉफिट आपको मिल गया। अब डिडक्शन में जो आता है वो है $5.04 में से 45% वाला जो प्रॉफिट है वो है $2.27, ये कंपनी को चला जाता है। यानी कि यहाँ पे दो अलग अलग हिस्से बनते हैं, 55% वाला आपको मिलता है, 45% वाला सिस्टम को चला जाता है, और इसका वेटिंग पीरियड 20 डेज का है, और खास करके ये पेंडिंग है। लेकिन जैसे जैसे आप इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होकर आगे आगे बढ़ते जाओगे, ऑटोमेटिक समय को समय मिलता है, और ऑटोमेटिक ये डेज कंप्लीट होते हैं, वेटिंग पीरियड वाले जो डेज है कंप्लीट होते जाते हैं, और जैसे जैसे कंप्लीट होते जाते हैं ऑटोमेटिक ये सेल्स वाला जो पार्ट है, ये जो पेंडिंग वाला जो पार्ट है अप्रूव होता है। तो इसको देखना है कैसे होता है, क्या होता है, सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे पहले ये जो पेंडिंग वाला जो कैशबैक जनरेट होता है, पेंडिंग वाला जैसे जैसे आपका मार्केट बोर्ड आपका मार्केट में काम करके ये कैशबैक जनरेट करके देता है, तो ये इकट्ठा एक जगह पे कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा? इसका आंसर है कि आपके बैक ऑफिस में ये एक वर्चुअल कार्ड आपके लिए जनरेट होता है आपके नाम से, और उस वर्चुअल कार्ड के ऊपर दो अलग अलग ऑप्शन है, एक है यूर कैशबैक और खास करके दूसरा है पेंडिंग। तो जैसे जैसे आपका मार्केट बॉट मार्केट में काम कर कर पेंडिंग कैशबैक जनरेट करता है, वो ऑटोमेटिक आपके वर्चुअल कार्ड के ऊपर पेंडिंग सेशन में आपको नजर आता है, वहां पे कलेक्ट होता नजर आता है। लेकिन साथ ही साथ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, ऑटोमेटिक ये पेंडिंग वाला जो कैशबैक है वो अप्रूव होता है, और जैसे जैसे अप्रूव होता है यानी कि वेटिंग पीरियड कंप्लीट होता है, तो यूर कैशबैक वाला एक एक वो जो सेल है ऑटोमेटिक अप्रूव होके आपको यहाँ पे पेंडिंग से वो सारा का सारा कैशबैक स्टेप बाय स्टेप यूर कैशबैक में चला जाता है। और यूर कैशबैक में जाने वाला जितना भी अमाउंट है, उस अमाउंट को आप जब चाहे जैसे चाहे यूज कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन कुछ छोटे टर्म्स कंडीशन है, उसमें से 2 पॉइंट को हमें फॉलो करना पड़ता है, और वो क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11 नंबर वाला जो कंडीशन है, यहाँ पे सिस्टम बोलता है कि आप रजिस्टर करते वक्त आपको रजिस्ट्रेशन
होते वक्त आपके स्पॉन्सर के माध्यम से आपको जो $50 एज ए क्रेडिट अमाउंट मिला था, उस $50 को आपको सिस्टम को रिटर्न करना है। लेकिन ये सिस्टम को रिटर्न करते वक्त आपके जेब से करने की जरूरत नहीं, आपको ये यूर कैशबैक में जैसे ये 50 या $50 के ऊपर वाला जो अमाउंट बनता है, यानी कि अप्रूव होकर वो अमाउंट वहां पे कलेक्ट होता है, उस अमाउंट में से आपको $50 को रिटर्न करना है। ओके, अब ये जैसे ही रिटर्न होता है तो आपका पहला कंडीशन कंप्लीट होता है। अब दूसरा एक छोटा सा कंडीशन है, वो है 9 नंबर वाला, और वो क्या है कि जैसे इकट्ठा अमाउंट आपने कंपनी को रिटर्न किया $50, उसी तरह कुल मिला के इकट्ठा अमाउंट $50 रिटर्न देने के बाद $100 जैसे ही बनता है, उस $100 को आप विड्रॉल कर सकते हो, उस $100 को आप री इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसी मर्जी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन $100 से कम अमाउंट पहली बार आप विड्रॉल नहीं कर सकते, $100 से कम अमाउंट आप पहली बार री इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि $100 होने तक आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ता है। और जैसे $100 कंप्लीट होता है तो आप उसको विड्रॉल करिए आपके बैक ऑफिस के सिचुएशन के हिसाब से, या फिर उसको री इन्वेस्ट करिए, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन उसके बाद हर दिन, हर पल, हर सेकंड आप मिनिमम $10 भी यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो। यही इस प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी खासियत है। और यहाँ से या डॉट मार्केटिंग में अगर आप बिटकॉइन के माध्यम से अगर विड्रॉल करके ले रहे हो, तो कितना भी छोटा अमाउंट हो और कितना भी बड़ा अमाउंट, यानी कि मिनिमम $10 या $50 या $100, $1000 जितना भी रहेगा, उसमें से खाली $2 आपका डिडक्शन होगा, वो भी ट्रांजेक्शन चार्ज, और बाकी का बचा हुआ जितना जो भी आप जहां पे भी विड्रॉल लेते हो वहां पे वो आपको क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि बहुत ही लाजवाब तरीके से इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट आपको मिलता है। ओके, अब इतना अच्छा खासा प्रोजेक्ट है तो इसकी इन्फॉर्मेशन, लीगल इन्फॉर्मेशन के बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेक्सपोर्ट अलायंस लिमिटेड ये जो कंपनी है, इनका ये प्रोजेक्ट है तरीके से, उससे पहले इनका ऑलरेडी काम चल रहा था, और साथ ही साथ में ये जो इस्टेब्लिश हो चुकी है, तो इनके मकसद अगर देखेंगे तो आप कंपनी के एक्टिविटीज के बारे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा साइंटिफिक स्टडी करना, यानी कि 2015 से लेके 2014-15 से लेके इन्होंने जो स्टडी किया था, उस स्टडी को लेके इन्होंने, उस स्टडी के हिसाब से इन्होंने इस प्रोजेक्ट को चूज किया, और खास करके 2017 में लीगल तरीके से फर्म होके यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि ये फ्यूचर की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, फ्यूचर की मांग है, और इसीलिए उसके ऊपर इन्होंने काम चालू किया। और खास करके आज के डेट में इंटरनेट का यूज जो हम देख रहे हैं, उस हिसाब से इंटरनेट मार्केटिंग को भी इन्होंने आगे लेके आते हुए इन अलग अलग 3 एक्टिविटीज के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, और ये करते करते इन्होंने 2019 को एक प्रोजेक्ट मार्केट में उतारा जिसका नाम है AI डॉट मार्केटिंग। यानी कि आज के डेट में जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तो ऑलरेडी इसका जन्म हो चुका है 2019 में, और 2019 से आगे इस प्रोजेक्ट को जैसे मार्केट में लेके आए, इसके इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को देखते हुए, इसकी फ्यूचर की मांग को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को 22/7/2020 को एज अ ट्रेडमार्क करके लिया है। यानी कि दोस्तों बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट आपके और हमारे हाथ में लगा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सारा इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उस हिसाब से IM.network, ये जो वर्किंग इनकम देने वाला जो पार्ट है, इसको भी समझना जरूरी है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 अलग अलग बेनिफिट आपको मिलते हैं वर्किंग इनकम में, एक है गैप कमीशन और दूसरा है बोनस। वो लेने के लिए आपको यहाँ पे गैप कमीशन जो 10% वाला मिलता है, वो जो PRTN के थ्रू मिलने वाला है, और वो मिलते वक्त PRTN यानी कि क्या, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऐसी एसेट है जिसके थ्रू आपको यहाँ पे ये बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन एक PRTN इक्वल टू एक USD, यानी कि $1, ये इसका वैल्यू है। यानी कि जितने PRTN आप कमाते हो उतने डॉलर आप कमाने वाले हो, ऐसा मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। ओके, अब ये कमाते कैसे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल 19 लेवल है। वैसे तो महत्वपूर्ण उसमें से 17 है, लेकिन जो 19 लेवल दिए हैं उसमें से डेजिग्नेशन देखेंगे तो पहला पार्टनर है, एजेंट है, लीडिंग एजेंट है, VIP एजेंट है, मैनेजर है, ऐसे बहुत सारे, यानी कि 19 लेवल तक यहाँ पे ये डेजिग्नेशन आपको और हमें ये प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे। और साथ ही साथ में यहाँ पे देखेंगे तो आपका टोटल बिजनेस काउंट होगा और उसके ऊपर आपको PRTN मिलेगा। अब ये लेने के लिए आप जैसे रजिस्टर होते हो, जैसे मैंने आपको बोला था कि फ्री में रजिस्टर होना है, जैसे आप रजिस्टर होते हो तो रजिस्टर होने के बाद आपको यहाँ पे पार्टनर के तौर पर नवाजा जाता है, और खास करके 5% का गैप कमीशन का बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आप किसी को प्रमोट करते हो, इनवाइट करते हो, और उन्होंने अगर यहाँ पे अपना एडवर्टाइजिंग बजट ऐड किया तो उसके ऊपर आपको 5% मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ आप यहाँ पे अपने जेब से कुछ ना कुछ अमाउंट ऐड करते हो, यानी कि एडवर्टाइजिंग बजट ऐड करते हो, तो उसका मतलब है कि $50, $100, $500 जो भी, या मिनिमम $10 या मैक्सिमम आप 5000, जितना भी आपको चाहे उतना आप यहाँ पे फंड जो ऐड करते हो, आपका फ्री मनी। ओके, तो ऑटोमेटिक आप एजेंट बन जाते हो, और एजेंट बनता है, बनने के बाद वही बेनिफिट आपको यहाँ पे 5% वाला कंटिन्यू रखा गया है। उसके साथ साथ आप लीडिंग एजेंट, अब लीडिंग एजेंट बनने के लिए
आपको $4096 का बिजनेस कंप्लीट करना है। और ये $4096 का बिजनेस कैसे कंप्लीट करना है, यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको थोड़ा कंप्लीट करते हुए देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप अपने डायरेक्ट में जितने भी बिजनेस पार्टनर इनवाइट करते हो, एग्जाम्पल के तौर पर ए बी सी ऐसे कितने भी कर सकते हो, जो इन्वाइट करते हो ये आपके डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर है। और ये इन्वाइट करते वक्त अगर आपने ये डॉट मार्केटिंग में इनको जो अपना गिफ्ट कोड शेयर किया है तो ऑटोमेटिक ये डॉट मार्केटिंग से आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। डॉट नेटवर्क में ये आपके डायरेक्ट में है तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे 5% INB के थ्रू भी मिलेगा, यानी कि कुल मिला के 10% का बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ में आपने जैसे इनवाइट किया है वैसे ये भी लोग अपने अपने बिजनेस पार्टनर के इनवाइट करते जाएंगे, और जैसे जैसे इनवाइट करते जाएंगे ऑटोमेटिक आपके लिए एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एक बहुत अच्छा खासा एक ग्रुप तैयार हो जाएगा, टीम तैयार हो जाएगा। और जैसे तैयार होता है और इनके माध्यम से आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोगों का कुल मिला के जो एडवर्टाइजिंग बजट जो अपने जेब से ये प्रोवाइड करते हैं, ये कुल मिला के अगर $4096 कंप्लीट होता है तो इसका मतलब है कि आप लीडिंग एजेंट बनते हो और आप यहाँ पे 6% के ऊपर पहुंच जाते हो, और आपके डायरेक्ट में 1% का आपको गैप मिलता है। उसी तरह से आप आगे देखेंगे तो वीआईपी एजेंट बनने के लिए $8192 का बिजनेस करना है, यानी कि पुराना जो $4096 है उसमें प्लस $4096 नया, यानी कि कुल मिला के $8192 का बिजनेस होता है तो आप 7% के ऊपर पहुंच जाते हो। फिर अगला मैनेजर बनते हो तो 9% के ऊपर पहुंच जाते हो। 9% के ऊपर पहुंच जाने के बाद आपको यहाँ पे 4% का गैप मिलता है अगर आपका डायरेक्ट एजेंट है तो। ओके, उसके बाद आप आगे भी देखेंगे तो 10.5% का बेनिफिट है, उसके बाद है 12% का, 30% का, फिर है 14% का और फिर है 15% का। और जैसे आप 15% के ऊपर पहुंच जाते हो और अगर आपका डायरेक्ट कोई या फिर आप उसके डायरेक्ट नीचे वाला कोई मैनेजर रैंक के ऊपर है तो उनके पूरे पूरे ग्रुप में अनलिमिटेड डेप्थ तक कहीं पे भी अगर बिजनेस आ रहा है तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे 6% का गैप मिलेगा। अगर आप वीआईपी डायरेक्टर हो और किसी नए बिजनेस पार्टनर को आप इनवाइट करते हो तो ऑटोमेटिक वो एजेंट है, यानी कि उसके ग्रुप से जो भी बिजनेस आएगा उसके ऊपर आपको 10% का गैप मिलने वाला है। उसी तरीके से आगे देखेंगे तो ये गैप कमीशन, यानी कि जो कमीशन है 15% कंटिन्यू होता है, लेकिन आपका बिजनेस बढ़ता जाता है और इसका फायदा आपको बोनस के माध्यम से आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। अब बोनस यानी कि एनबीओ अचीवमेंट है। अब ये एनबीओ क्या है, तो दोस्तों एनबीओ एक ऐसा टोकन है, ऐसा एक एसेट है जो ERC20 यानी कि इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर तैयार हुआ एक टोकन है, और ये एक कंपनी के ही खुद के iNeuroExchange.com के ऊपर पेयर टू पेयर एक्सचेंज होता है, और यहाँ पे उसका वैल्यू जो भी है, लेकिन आप यहाँ से जो भी एनबीओ कमाते हो उस एनबीओ का आपको बेनिफिट जो मिलता है 1 एनबीओ इक्वल टू $1, यानी कि जितने एनबीओ है उतने डॉलर आपके यहाँ पे एडवर्टाइजिंग बजट में ऐड होने वाले। तो दोस्तों ये एनबीओ क्या है, तो दोस्तों कंपनी खुद का एक कम्युनिटी तैयार करना चाहते हैं, खुद का एक बहुत बड़ा फॉलोअर तैयार करना चाहते हैं, और इसीलिए कंपनी का सारा मशक्कत चल रहा है। और ये करते वक्त यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का खुद का जो iNeuro एक्सचेंज जो एक्सचेंज है ये इस तरह का शो होता है। यहाँ पे जाकर आप इस एनबीओ का बाय सेल करके बेनिफिट उठा सकते हो। अब ये एनबीओ कमाते कैसे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो तो यही वही सारा पिछले स्लाइड में हमने देखा था, वही सारा डेजिग्नेशन यहाँ पे है। और यहाँ पे आपका जो बिजनेस होगा, एग्जांपल के तौर पर आप पार्टनर हो तब आपको यहाँ पे एनबीओ का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, एजेंट होने के बाद भी आपको एनबीओ का बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन एनबीओ का बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप लीडिंग एजेंट के आगे बढ़ते रहोगे। तो लीडिंग एजेंट बनने के लिए वही टारगेट आपके लिए है, $4096 का बिजनेस होना चाहिए। और ये $4096 कैसे होगा, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था PR10 के लिए, यानी कि गैप कमीशन के लिए हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बिजनेस हमारे लिए काउंट होता था, लेकिन यहाँ पे $4096 कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट का बिजनेस काउंट नहीं होता, क्योंकि ये आपके डायरेक्ट में जुड़ने वाले लोग हैं। ओके, तो ये डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर के बिजनेस काउंट नहीं होता। फिर कौन सा होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके डायरेक्ट वाले जो भी बिजनेस पार्टनर है उनके माध्यम से जो भी टीम ग्रो होगा, जो भी ग्रुप जनरेट होगा, यानी कि आपके इनडायरेक्ट जो लोग बिजनेस, आपके इनडायरेक्ट ग्रुप से जो भी बिजनेस आएगा, वो अगर $4096 कंप्लीट होता है तो आप यहाँ पे 100 एनबीओ अचीव कर सकते हो, यानी कि $100 आप अचीव करते हो। और इसे $100 को फिर आप AI डॉट मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग बजट में ट्रांसफर करके उसके ऊपर भी 30-35% का बेनिफिट उठाने वाले हो, तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। ओके, उसके साथ ही साथ में ये अचीव करने के लिए आपको यहाँ पे स्ट्रांग ग्रुप और खास करके सम ऑफ वीक ग्रुप, इस तरह का आपका काउंटिंग होने वाला है, यानी कि जो भी आपके 3, 4, 5, 10 जो भी लेग है उसमें से बड़ा वाला लेग स्ट्रांग माना जाता है, छोटा जो भी बाकी की जो भी लेग है, बाकी की जो भी ग्रुप है, ये सम ऑफ वीक यानी कि उसका कुल मिला के इकट्ठा करके उसका बिजनेस इकट्ठा करके उसको सम ऑफ वीक ग्रुप बोला जाता है। तो ये
जो है ये देख सकते हो आप, यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपके सामने है। तो स्ट्रांग ग्रुप और सम ऑफ वीक ग्रुप, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्रांग ग्रुप का बिजनेस जो है 1 लाख का है और सम ऑफ वीक ग्रुप का बिजनेस है अदर, बाकी जितने भी 3-4 लाख है उसका है। यानी कि स्ट्रांग ग्रुप से ज्यादा बिजनेस सम ऑफ वीक ग्रुप का होना चाहिए। और जैसे अगर ये आप उस तरह का वर्कआउट करते हो, उस तरह का काम करते हो, तो आप यहाँ पे एनबीओ अचीवमेंट के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। कंटिन्यू आपको अचीवमेंट आपका होता जाएगा और बहुत अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिलेगा। अब जिस तरह ये $100 का मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसी एग्जांपल के तहत आप नीचे का भी बोनस अचीव करने के लिए इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। अब वीआईप एजेंट बनते हो तो आपका यहाँ पे 500 एनबीओज का बेनिफिट आपको मिलने वाला है, फिर 1500 एनबीओज का है, 2500 एनबीओज का है, 5000 एनबीओज का है, 10,000 एनबीओज का है, 20,000 एनबीओज का भी यहाँ पे बेनिफिट ऑलरेडी है। लेकिन ये 20,000 एनबीओज का बेनिफिट कुछ ही पिछले 4-5 महीने पहले ज्वाइन होने वाले लोगों ने, जैसे कि हमारे मंदार जी है, अब यहाँ पे आपको टेस्टिमोनियल देने के लिए हमारे राणा जी भी अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। दोस्तों 10,000 20,000 डॉलर का ये जो एनबीओज है इसको हासिल किया है खाली कुछ ही समय में। तो दोस्तों बहुत ही आसान बिजनेस है। ओके, तो उसके आगे देखेंगे तो $50,000 का एनबीओज है, फिर $1.5 लाख का है, फिर उसके अलावा 6,50,000 है, 10 लाख है, 1.5 लाख 15 लाख का है, 20 लाख का है, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख और खास करके 45 लाख और खास करके $50 लाख का ये एनबीओज बेनिफिट है। अगर आप इसको इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करते हो तो ये 210 करोड़ से भी ज्यादा ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही लाजवाब तरीके से बेनिफिट आपको मिलेगा, अच्छा खासा बेनिफिट है। लेकिन इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए इस INB.network के और खास करके AI.marketing के प्रोजेक्ट को देखना समझना जरूरी है। जैसे आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, तो आपके जीवन में बहुत अच्छा खासा AI.marketing और INB.network कुल मिला के ये 2 कंबाइंड प्रोजेक्ट आपके जीवन में रंग भरेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और यहीं पर मैं रुकता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सरल भाषा में हर एक व्यक्ति को मेरा मानना है कि ये चीजें समझ में आई हुई कि एआई क्या है, एआई से उसका कैरियर किस लेवल पे बन सकता है। और बहुत खूबसूरती से आपने प्लान को कम शब्दों में रख दी कि अगर आपने एनबीओस के बोनस पे अगर फोकस किया तो आप जो क्रिप्टो करेंसी की कम्युनिटी जो आज मार्केट में बूमिंग कम्युनिटी है, ये समझ के चलिए कि उस बूमिंग कम्युनिटी में आपका बहुत बड़ा रोल कॉल होगा। तो आज के प्रेजेंटेशन को सुन के जो मेरे में जो विचार आए, मैं एक शब्द में रखूंगा, अनिल सर के लिए खासकर है कि हम उस शख्स की में बात ही कुछ ऐसी थी, उस शख्स में बात ही कुछ ऐसी थी, अगर हम दिल ना देते तो जान चली जाती। बस दोस्तों, जिन्होंने भी ये प्रेजेंटेशन, ये सेशन को सुना है, समझा है, मेरा मानना है कि उसके लिए इससे बेटर अपॉर्चुनिटी, इससे बेटर इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। और हमारे साथ में आज जितने भी होस्ट को होस्ट है, जैसे हमारे मंदार सर हैं, हमारे एडवोकेट अनुराग व्यास जी हैं, पंकज पटले जी हैं, हमारे साथ में डॉक्टर हेमंत अग्रवाल जी हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और सबसे पहले आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि पेशेंस के साथ में आपने एक ऐसा स्टूडेंट जो शालीनता के साथ में आज जो आपने सेशन अटेंड किया, ट्रूली वेरी काबिलियत वाली बातें हैं कि आप भी सुनना चाहते हैं। और दोस्तों क्या होता है, दुनिया में गिव एंड टेक की पॉलिसी सब पे लागू होती है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो कोई आपको देगा, अगर आप सुनना ही नहीं चाहेंगे तो कोई के पास में इतना टाइम नहीं जो आपको दे। तो आप लोगों ने पेशेंसफुली सुना और मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति ने अपने अपने लाइफ का एक ड्रीम चार्ट, एक ड्रीम बुक बनाया होगा, ड्रीम देखना उन्होंने चालू कर दिया होगा कि ये एनबीओस के थ्रू आईएनबी नेटवर्क में काम करके आप लोग एक कम समय में 210 करोड़ लोगों को बोलते हैं कि यार इसमें जीरो कितने वही बता दो। तो मैं कहता हूं यार जीरो के बारे में छोड़ दो ना, आप सिर्फ इतना समझ लो कि जो 3 महीने 4 महीने में आज 10,000 $20,000 का अर्निंग एज अ एनबीओज में ले चुके, मतलब एज अ बोनस ले चुके सिर्फ 3 से 4 महीने में। जबकि अभी ये शुरुआत भी नहीं है दोस्तों, आप इसको समझ लीजिए, ये शुरुआत भी नहीं है AI.marketing के, INB.network की। ये जस्ट एक स्टार्टअप है, बहुत लिटिल स्टार्टअप है, जहां पे हम लोगों ने 2 चीज को देखी है, एक कॉन्सेप्ट और एक कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब एक कंपनी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो प्रॉब्लम्स को भी हमने देखा, उस प्रॉब्लम को कैसे खेलते हुए हमारी कंपनी ने आगे बढ़ते गई, मतलब एक लीगल फ्रेमवर्क को रखते हुए पब्लिक के सामने एक सेटिस्फेक्शन लेवल पे अपने आप को स्टैंड किया
और वो स्टैंड के साथ में लोगों के अपने अपने सपने पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे में मैं चाहूंगा कि जो आज हमारे साथ में टेस्टोमोनियल्स एक थोड़ी सी एक हेल्दी शेयरिंग्स रखेंगे, तो सर अनिल सर या हमारे साथ में मंदार सर हैं, मुझे नाम एक्चुअल में मालूम नहीं है, तो प्लीज मैं चाहूंगा कि सर अनुराग सर, थोड़ा मुझे कोऑपरेट करें, क्योंकि यस सर। हाँ आप थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो सर को तो अच्छा रहेगा। Oh, definitely. Thank you so much, Anil sir, for a lovely presentation, and thank you so much, Shekhar sir. So, my dear friends, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, आपका दोस्त, आपका होस्ट अनुराग व्यास। और मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, बहुत ही खुशी होती है ऐसे विजेताओं को आपके सामने रखने की, कि जिन लोगों ने अपने दम पे कुछ करके दिखाया इस प्रोजेक्ट पे। जब लोग बातें कर रहे थे, जब लोग यकीन नहीं कर पाते थे, उस वक्त उन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर शुरुआत करी और शुरुआत करके अपने आप को साबित करके दिखाया और एक लीडिंग एग्जाम्पल बन के उभरे अपने लोगों के सामने। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर कुलदीप राणा सर को हमारे साथ। कुलदीप राणा सर, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एंड सबसे पहले मैं चाहूंगा एक अपना आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन जरूर दें। आपका नाम तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, आप कहां से बिलोंग करते हैं और आपने ये जर्नी जो हमारे AI.marketing के अंदर कब से स्टार्ट की और कितने बजट के साथ स्टार्ट की। सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। राणा साहब, ओवर टू यू। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अनिल सर नमस्कार आपको भी, और माई सेल्फ सर कुलदीप राणा, धर्मेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा। वाओ। हरियाणा से हूँ सर, और धर्मेंद्र राणा मेरा नाम है। और सौभाग्य से अनिल सर की मीटिंग से मैंने AI के बारे में सब कुछ सीखा है, और सौभाग्य से इंडिया में भी यूट्यूब पे सबसे पहला हिंदी में वीडियो शेयर करने का मौका मुझे मिला। और लगभग इसमें अगर काम करने की बात आए तो मैं सिर्फ इसमें अभी तक 2 महीने मैंने यहाँ पे काम किया है। यहाँ से जुड़े 3 महीने हो गए हैं, लेकिन 1 महीना अपडेट चला, आपको मालूम है, सबको मालूम है। तो मैं अपनी स्क्रीन अगर शेयर करना चाहूँ, प्लीज कैरी ऑन। स्क्रीन देखिए, आज थोड़ा तबीयत जरूर डाउन है। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? बिल्कुल हो रहा है सर, कंटिन्यू करें। तो ये दोस्तों देखिए, लगभग 700 प्लस लोग अभी भी मीटिंग में जुड़े हुए हैं। और सिर्फ मैं इतना बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे आप अगर 3 महीने या 4 महीने आप यहाँ रेगुलर काम कर लेते हैं, हालांकि मैंने यहाँ रेगुलर 1 महीना ही काम किया है, और 1 महीने के अंदर ही मेरे को जो रैंक है, मैनेजर रैंक अचीव हुआ था। और अभी अगर आप मेरा बजट देखेंगे तो दोस्तों देखिए, $11,536 मेरा एडवर्टाइजिंग बजट है। और कैशबैक मैं आपको एक बार पूरा, जो यहाँ से स्टेट्स वाला एक ऑप्शन होता है, यहाँ से आप पूरा अपने रोबोट का विवरण जान सकते हैं, आपके रोबोट ने अभी तक आपके लिए कितना क्या काम किया। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए आप लोग ऑलरेडी अनिल सर ने पूरा समझाया हुआ है, 26,000 लगभग मेरे रोबोट ने अभी तक एडवर्टाइजिंग की है, अलग अलग कंपनीज की, अलग अलग प्रोडक्ट्स की। और उसमें से 11,000 लोगों ने विजिट किया है उस एड्स पे क्लिक करके। और उसमें से सक्सेसफुली जो है 2299, लगभग 2300 जो है सक्सेसफुली सेल्स हुई है, यानी वो प्रोडक्ट किसी न किसी ने बाई किया है। और ये जो सेल्स हुई है, इन पे हमारे रोबोट का जो कैशबैक है मेरा, इसमें देखिए अगर टोटल जो बजट है वो $11,000 का है, $11,536 का। और ये टोटली मैंने यहाँ से शुरुआत, सर अनुराग सर, अनिल सर, मैंने यहाँ से $100 में, यहाँ से पहला मेरा जो फर्स्ट डिपॉजिट था $100 से मैंने यहाँ से शुरुआत किया था। वाओ, दैट्स वेरी ग्रेट सर। यू हैव सेट एन एग्जांपल, क्योंकि $100 से शुरुआत करके, दोस्तों आप ये बात गौर कीजिएगा, क्योंकि अक्सर करके लोगों के पास बहाने होते हैं कि मेरे पास करने के लिए कुछ पूंजी नहीं है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये एक लीडिंग एग्जांपल राणा साहब ने दिया। सर सॉरी, ओवर टू यू। तो सर $100 से मैंने यहाँ शुरुआत किया, और एक एक, जैसे अनिल सर की मीटिंग से जाना हमने कि स्ट्रक्चर कैसे लगाना है, मैं स्ट्रक्चर में भी दिखाऊंगा कैसे मैंने दोनों अपनी लेग्स को मेंटेन किया है। तो यहाँ से मेरा बजट दोस्तों 11,536, जो लगभग 9 से 10 लाख का है, और मेरा ये सारा रिवार्ड का है। $100 से मैंने यहाँ शुरुआत किया था, और मोना मैडम का एक बार मीटिंग में देखा था कि उन्होंने $145 ये स्टार्ट करके आज वो $3 लाख के अराउंड विड्रॉ ले चुकी हैं। तो वही सर, और लास्ट जो मेरी मीटिंग 10 दिन पहले मीटिंग हुआ था, उसमें सर ने बताया था कैसे 1 लाख रुपए पर डे आपको कमा सकते हैं। और डेफिनेटली 1 लाख नहीं, मैंने सर कल ही ग्रुप में किसी ने शेयर किया था कि एक बंदा 1 करोड़ रुपए पर महीना कमा रहा है, तो वो सब भी हम अचीव कर सकते हैं। और आज की मीटिंग में 600-700 लोग हैं, यहाँ से 100, 150, 200 करोड़ एक साल के अंदर, मतलब 100, 150, 200 लोग एक साल के अंदर करोड़पति डेफिनेटली मिलियनर बहुत सारे लोग बनेंगे। और यहाँ पे देखिए सर, 11,000 मैं रोबोट पे आना चाहूंगा। 11,536 बजट में से सिर्फ $3,100 मेरे रोबोट ने स्पेंड किया है, और $3,100 स्पेंड करके $5,130 सर कैशबैक दिया है।
कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आजकल रॉयल क्यू बहुत चल रहा है, आपने देखा होगा, कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इतना रिटर्न नहीं दे सकता सर कहीं, कोई भी बहुत सारे लगभग 5 से 6 साल हमें ऑनलाइन में हो गए हैं। ये कोई ROI प्लान नहीं है, क्राउड फंडिंग नहीं है, कोई डिसेंट्रलाइज ऐप सिस्टम नहीं है, एक रियल कैशबैक है। और नाम प्लान के बारे में तो बताना ही नहीं है सर, अनिल सर ऑलरेडी बता चुके हैं। देखिए सैमसंग, ओनिडा, फिलिप्स, राणा साहब ये एक महीना जो बंद हुआ ना, एक महीना जो हमने काम किया, उसके बाद सडनली ये अपडेट आया था, उसमें काफी कुछ सीखने को भी मिला, क्योंकि लोग फ्री हो गए थे एकदम, रोबोट तो बंद हो गए थे, लोगों ने क्रॉस चेक करना चाहा कंपनी को, और वॉलमार्ट के सपोर्ट सिस्टम में जाके, सैमसंग के सपोर्ट सिस्टम में जाके उनसे खुद पूछा कि डू यू नो अबाउट द AI मार्केटिंग। तो खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ AI मार्केटिंग से हम जुड़े हैं, और ऐसे ऐसे सेल्स करके उनको कैशबैक ऐसी तरीके से मिल रहा है, मतलब एकदम जेन्युइन सिस्टम है सर। साहब मैं चाहूंगा तो कि अब एक्चुअली हमारे साथी बहुत बेताब है ये जानने के लिए कि आपकी पर डे का कैशबैक कितना आ रहा है, तो आप जरा स्क्रीन को स्क्रॉल करके सर पर डे का कैशबैक पीछे एक बार इसी को कंप्लीट करता हूँ। तो $3100 में $5100 है, और मेरा जो पर डे का ये देखिए इधर मैं आपको दिखा दूं डेट वाइज, $293, $293 आज का प्रॉफिट है, और $272, $323, $239 लगभग। और ये जो मेरा कैशबैक है सर, ये मेरा कैशबैक $9500 पे है, क्योंकि जो $2000 का जो मेरा एडवर्टाइजिंग बजट है वो अभी सडनली एक घंटा पहले ही ऐड हुआ है, मैंने कल उसको रिडीम किया था। तो कल जो मेरा कैशबैक आने वाला है लगभग मेरे को लगता है $400 के आसपास आएगा। और सर टारगेट वही है कि अपना कम से कम $1000 या ₹1,00,000 पर डे जो भी है, उससे भी ज्यादा अचीव करें सर। तो सर ये मेरा डेली का है, आप देख सकते हो राइट साइड में लगभग बजट मेरा ऑलरेडी इतना। अब मैं ले चलता हूँ सर आपको INB.networking पे, जहाँ पे ये सब जो $11,000 का जो मेरा बजट है, सिर्फ यहीं पे मैंने काम करके किस तरीके से अचीवमेंट किया। मेरा रैंक सर डायरेक्टर रैंक है, ये देख सकते हो आप। और जो नेक्स्ट रैंक है सर, अभी आप देख रहे हो कि $5,24,000 पे नेक्स्ट रैंक है, वो $20,000 का है। $20,000 का रिवार्ड है, कि एकदम ₹16 लाख का आप मान सकते हो, और $10,000 का भी अचीव हुआ है। तो एडवर्टाइजिंग बजट भी सीधा $30,000 जाएगा, और अर्निंग मेरे को लगता है कि $1,000-1,200 पर डे आराम से होने वाली है। इतना कैशबैक डेली का आराम से रोबोट देगा, और वो सब भी हम आगे अपना मीटिंग में शेयर करते रहेंगे। तो सर देखिए डायरेक्टर रैंक है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट जो लेवल बोनस है $20,000 है, और जो मेरा लेग स्ट्रॉन्ग लेग वीक लेग है, ये देखिए स्ट्रॉन्ग लेग पे $2,80,000 $80,564 मेरा जो स्ट्रॉन्ग लेग बिजनेस है टोटल, और जो वीक लेग बिजनेस है वो $1,61,000 है। और स्ट्रक्चर में अगर मैं आपको दिखाऊं सर, सिर्फ डायरेक्ट में 2 लेग पे मैंने काम किया है, लगभग ज्यादा नहीं तो सर मैं बता दूं, अभी तक 400 से 500 लोगों की एक्टिवेशन में अपना $50 का कोड डाल चुका हूं, और रजिस्ट्रेशन लगभग मेरे को लगता है 700 से 800 मैं यहाँ से कर चुका हूँ। और एक सिर्फ डायरेक्ट में 2 लोगों को जोड़ के, और उनके पूरी टीम को एक के नीचे सर माइक म्यूट हो गया है आपका, राणा साहब आपका माइक म्यूट हो गया, एक बार आप अनम्यूट करें। माइक को एक बार अनम्यूट करना पड़ेगा सर आपको, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। मे बी सम टेक्निकल एरर, व्हाट आई डोंट थिंक सो। सो जस्ट अ मोमेंट। तो आ रही है सर, सॉरी आ रही है सर आवाज? हाँ जब ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों अभी आपने देखा कि पूरी चीज बहुत ही डिटेल में। जी राणा साहब। अनुराग सर आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर। जी सर। तो सर ये फाइनली यही था कि ये मेरा INB नेटवर्किंग में देखिए डायरेक्ट मैंने सिर्फ 2 मेंबर्स को ज्वाइन करके, और पूरी टीम को, मतलब सर ये बिजनेस ऐसा है कि आप टीम ऑलरेडी देखिए $50 आपको जो सिस्टम दे रहा है ना, उससे आपको काफी हेल्प हो रहा है। लीडर लोग बहुत सारे होंगे इस मीटिंग में, उनसे आपको काफी हेल्प होता है। 50 लगभग अगर आप 100 लोगों की हेलो जी राणा साहब बहुत अगर आप 100 लोगों की टीम अगर आप 100 लोगों को शायद कुछ एरर है, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, बट एनीवेज राणा साहब ने बहुत ही बड़ा मैसेज दे दिया, पूरा स्क्रीनशॉट शेयर करके। अंदर दोस्तों अक्सर करके मैं ये बात दोहराता हूं, और आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि डॉक्यूमेंट्स ऑलवेज बीट्स कॉन्वर्सेशन। सुनी सुनाई बातों पे नहीं दोस्तों, हम दस्तावेजों पे यकीन करते हैं, और ये सामने लाइव एग्जांपल्स आप और हमारे पास देख रहे हैं। इंडिया के अंदर महज जिसकी अभी केवल शुरुआत हुई है, उसके अंदर हमारे साथ ऐसे शूरवीर जिनकी अब श्रृंखला चालू हो गई है। जैसा हमारे सीनियर कहा करते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पे वेबिनार्स के अंदर लोग अपने स्क्रीन शेयर करने के लिए तरसेंगे, और वो दिन ज्यादा दूर भी नहीं है दोस्तों। ये सिस्टम की ताकत है दोस्तों, जिसको आप और हम जानते हैं। तो इसीलिए अगर आप और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे ही
हम लोगों ने बात करी, ऐसे ही हमारे साथ एक शख्स और हैं जिनके साथ हम आपकी बात कराना चाहेंगे, और उनका नाम है कृष्ण मोहन प्रजापति सर। कृष्ण मोहन प्रजापति सर, ओवर टू यू। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें और अपनी जर्नी आपने कब कब से स्टार्ट की और कितने अमाउंट से स्टार्ट की। कृष्ण मोहन जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। माय सेल्फ कैमरा ऑन कर सकते हैं सर? जी सर जी। हम देखना भी चाहते हैं हमारे हीरोज को। जी 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 सर। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, माय सेल्फ कृष्ण मोहन प्रजापति फ्रॉम जयपुर राजस्थान। और सर इस सिस्टम को मैंने जब शुरुआत करी तो सबसे पहले आपने ही मुझे, हमारे जो ग्रेट अपलाइन है अनुराग सर ने मुझे इस सिस्टम को बताया था, तो थोड़ा सा दिमाग में ये सोच के शुरुआत कर दी, चलो ठीक है कैशबैक आएगा 20 से 25% 30% आएगा। लेकिन जब इसकी शुरुआत करके जब इस सिस्टम को समझा, अनिल सर की मीटिंग देखी और इसको पूरा बेहतरीन तरीके से डीपली जब इसकी जानकारी ली, तो आज मुझे लगता है सर कि इससे ज्यादा पैसा आज की तारीख में किसी भी एमएलएम इंडस्ट्री में कहीं पे नहीं है। बहुत जबरदस्त तरीके से पैसा है। जो हमारी सोच होती है, जो मेरी सोच थी, उससे कहीं उम्मीद से ज्यादा मिला है मुझे। मैंने जो शुरुआत करी थी सर, $100 से मैंने अपनी शुरुआत करी थी, और $100 से शुरुआत करके आज $700 से मेरा अकाउंट मैंने एक्टिवेट कर लिया है। टोटल $700 से अभी, और अभी थोड़े दिन में $1500 का मेरा बोनस कंप्लीट। मे भी शायद नेटवर्क एरर की वजह से शायद हमसे एग्जिट हो गए, तो शायद हम लोग उनका स्क्रीन देखना चाह रहे थे। अच्छा, आ गए हैं वापस। कृष्ण मोहन जी, आप शायद नेटवर्क एरर है, तो आप अपना कैमरा ऑन ना कीजिए, शायद बैंडविड्थ लो आपके कैमरे की है।